अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। अब्दुल्ला भाई, लोग जीवन से भाग रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपने सीड रखा हुआ है और आप कह रहे हैं मैंने लगाना भी है इस साल। फिर तो क्या वजह है कि आप एक दफ़ा लोग इससे डर गए हैं, लोग भाग रहे हैं, आप फिर इसे काश्त करने जा रहे हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोहतरम भाईजान। बात यह है जो मौजूदा हालात हैं इसमें लोगों को जो ख्वाब दिखाए गए थे, हमारी भोली भाली कौम है, हमारा किसान बेचारा भोला वाला है, उसको सीड माफिया ने लूटा था और गलत गाइड करके। अल्लाह ने अकल दी है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें खुद सोचना चाहिए, अपनी अकल को हमें खुद इस्तेमाल करके फैसला खुद करना चाहिए, लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। हाँ, एक दो बातें ज़रूर हैं कि अहादीस मुबारका में है कि आप मशवरा करें। मशवरे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ने खैर और बरकत रखी है, लेकिन आप करें साहिब इल्म से, जिसके पास इल्म हो। अब आपने G1 के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अगर आपने मशवरा करना है एक ऐसे बंदे से जिसके पास G1 का बिल्कुल इल्म नहीं है, जिसको पता भी नहीं है कि G1 क्या है, इसकी हकीकत को वो नहीं जानता, तो मेरे भाई आपको वो क्या गाइड करेगा? आपने G1 के मुतालिक अगर मशवरा करना है किसी सीड वाले से, तो वो भी आपको सबज बाग दिखाएगा। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने G1 के मशवरा करना है, चंद चीज़ें बंदा जाके पूछता है कि मेरे भाई जिसने काश्त किया उससे जाके पूछ ले कि आपकी पैदावार कितनी है। सिर्फ इतनी बात, आपने सीड कितना लगाया था और आपको मल्टीप्लाई कितने गुना वापस रिवर्स आया है, इसी बात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि, और इसी बात पे आप फैसला कर दें कि आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैंने अपनी तमाम वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि इसकी पैदावार मल्टीप्लाई 8 है। मल्टीप्लाई 8 क्यों है? क्योंकि मैं जनूबी पंजाब में रहता हूँ, यहाँ पे गर्म मौसम है और मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई 8 आई है। मैं इसलिए मल्टीप्लाई 8 कहता हूँ। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जिसका मैं आज तक जिक्र नहीं कर सका किसी भी वीडियो में, कोई ऐसा था, चले मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, कि मेरे वालिद साहब बीमार हुए तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ पे मुझे 2 माह रहना पड़ा और 2 माह मैं अपने G1 के फील्ड में आया ही नहीं। मेरे कज़न थे जिन्होंने लुक आफ्टर की। इसके बावजूद अल्लाह का बड़ा फजल है कि मल्टीप्लाई 8 रिवर्स आई। लेकिन मेरे कुछ दोस्त जनूबी पंजाब में नहीं बल्कि वो अपर पंजाब में हैं, उनकी मल्टीप्लाई 10 आई। और मेरा एक दोस्त उसकी बुरहान इंटरचेंज पे 11.42 आई। ये वो पैदावार है जो मैंने कैलकुलेशन करके खुद देखी कि इतना सीड लगाया था, आउटपुट में ये आया, तो क्या परसेंटेज बनी। लेकिन उन अहबाब की कभी भी मैंने किसी वीडियो में ये जिक्र नहीं किया कि ये पैदावार है। मैं सिर्फ अपनी ही जो मेरी आई है फील्ड में, मैंने खुद देखी है, मैंने वजन किया है, मैं उसी का जिक्र करता हूँ कि मल्टीप्लाई 8। और मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मल्टीप्लाई 8 का जहन बना। हालांकि इसको अगर आप ठंडे इलाके में, क्योंकि जनूबी पंजाब में गर्मी ज़्यादा है, आप ठंडे इलाके में लगाएंगे तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। और मल्टीप्लाई 8 नहीं बल्कि कुछ मुझे फ़ोन आए हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि हमारे पास मल्टीप्लाई 15, हमने 1 किलो लगाया था 15 किलो आया है। मैंने देखा नहीं, एक फ़ोन की हद तक बात है, इसलिए वो फ़ोन की हद तक ही मैं रखूँगा। मैं उसको एज ए एग्जाम्पल, एज ए टीचिंग, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई ये 15 आती है, नहीं। आप 8 का जहन बनाए, मेरी 8 आई है, आप भी 8 का जहन बनाए। आप अगर 1 टन सीड लगाते हैं तो मल्टीप्लाई 8 आपको 8 टन बनता है। आप 8 टन भी छोड़ दें, बाद वीडियो में मैं आपको 7 टन कह देता हूँ, मैं कहता हूँ 7 भी छोड़ दें। आप इसकी 6 टन लगा लें। 6 टन का मतलब ये है कि 150 मन। आपका जहाँ जी चाहे पाकिस्तान में टेलीफोन करके देखें, जो G1 लगाने वाले हैं उनसे पूछें कि अगर हम 1 टन बीज लगाएं तो क्या उसके मुतबादल में हमें 6 टन मिल जाएगा? इसका मतलब ये है 6 गुना। अभी मेरे पास यहाँ पे एक बल्ब है, मैं वो बल्ब दिखाता हूँ, ये बल्ब है, इसका वजन भी मैं बता देता हूँ, इसकी मैं तुरियाँ गिन के बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तुरियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसका वजन कितना है? 225 ग्राम। ईमानदारी की बात है कि मैंने कभी किसी भी वीडियो में ये जिक्र नहीं किया कि आप ये ध्यान रखेंगे आपका 225 ग्राम का बल्ब होगा, नहीं। मैं कहता हूं कि आप इसका अगर छोटे से छोटा बल्ब भी लेना, 100 ग्राम का भी बल्ब
ले लें, तो मैं ये कहता हूँ कि 6 इंच के ऊपर अगर हम लगाते हैं, 6 इंच के ऊपर, तो एक जो हमारी 200 फुट की लाइन है ना, फुट वाली लाइन, इसके अंदर इंच है 2400। 6 इंच के फासले पे अगर हम लगाते हैं तो हमारे 400 पौधे आते हैं एक खेल के ऊपर, एक साइड के ऊपर। इसको मल्टीप्लाई अगर आप 2 कर दें तो इक्वल टू 800, आपके 800 एक खेल के ऊपर पौधे आएंगे। ये नंबर ऑफ सीड एक खेल के ऊपर, दोनों साइडें 400। और अगर आप रीजन की खेल निकालें, और मेरी जो रीजन की खेलें थी लास्ट टाइम, वैसे वो लिटरेचर ये कहता है, जो एग्रीकल्चर का लिटरेचर मैंने स्टडी किया उसमें 96 लिखी हुई है, लेकिन वो जो मेरे पास था उसकी मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट खोल के बड़ी की थी, उस वजह से वो 92 आई है। अगर हम 92 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 800 पौधे, ये एक 92 खेले थी, मल्टीप्लाई अगर हम इसको 800 भी कर दें तो ये 73,600 पौधे बने। 73,600 पौधा, उसको अगर हम 100 ग्राम के साथ ज़रब दें तो 73,000 बनता है। उसको तकसीम अगर हम फिर 1000 कर दें तो 7300 बन गया। ये है हमारी अपना कैलकुलेशन कि वो भी 7 टन प्लस आता है पैदावार, 7300 किलो। तो मेरे भाई अगर हम 7300 किलो, और यहाँ पे अभी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको पहले बता चुका हूँ कि 6 टन ही आप लगा लें। और यहाँ पे एक और बात कि इस बल्ब का जिसका 200 मेरा ख्याल 25-30 ग्राम वजन था, दोबारा देख लेते हैं, 225, ये 225 ग्राम वाले को मैं 225 काउंट नहीं कर रहा, मैं 200-150 ग्राम नहीं कर रहा, 100 ग्राम मिनिमम, 100 ग्राम। फिर भी 6 टन भी अगर अकाउंट करें तो 6000 किलो है। 6000 किलो को अगर मैं मंडी में जाके बेचता हूँ जस्ट 200 रुपये किलो पे। हाँ, एक बात और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये वो पैदावार है जो बिल्कुल ड्राई बल्ब आपके सामने दिखे, बिल्कुल खुश्क बल्ब है, सूखा हुआ, इसके साथ स्टेम नहीं है, इसकी रूट्स नहीं है, स्टेम दरमियान से निकाला हुआ है, अंदर से बिल्कुल सिर्फ ये बाहर वाली इसकी तुरियों का वजन जो है वो 225 ग्राम है। कि ये ऐसा बल्ब, ये वेट फार्म में प्रोडक्शन में अकाउंट नहीं कर रहा, ना ही मैं लोगों को वेट। पिछले साल एक ये भी बड़ा स्कैम था कि बेचने वालों ने, सीड बेचने वालों ने, सीड माफिया मैं लफ्ज़ बोलूँगा, उन्होंने लोगों से ये कहा था 400 मन पैदावार, 500-600 मन पैदावार, कोई कहता जी मेरी 800 मन पैदावार है। वो गीली है, गीला खुश्क होने के बाद उसमें 70% ऑफ हो जाएगा, और गीली पैदावार कभी पैदावार नहीं होती, मैं ये भी बता दूँ। पैदावार किसी भी चीज़ की हमने वो अकाउंट करनी है जिस पोजीशन में हम उसको मंडी में सेल करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं मक्की की। यहाँ पर मैं ये बता दूँ 500 मन प्लस मक्की आती है। अगर हम उसको, उसका जो तना है उसके पत्तों के साथ उसका पूरा टंडा जो है उसको ज़मीन से निकालें तो 500 मन प्लस 700 मन तक पैदावार वाली वैरायटियाँ हैं जो सैलिड वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। छली भी साथ होगी, छली का छिलका भी होगा, पत्ते भी, तना भी, एवरीथिंग साथ। तो क्या बीज बेचने वालों ने कभी कहा है कि आप ये जाके हमारा बीज लगाएं और ये 700 मन तक पैदावार देता है? पैदावार तो दाने की अकाउंट होनी है, और दाना भी वो जिसका मॉइस्चर हो मिनिमम 12-13-10-12 ये मॉइस्चर चलता है, जिसपे एक अच्छा मार्केट एक्सेप्टेबल रेट है कि जी 12 मॉइस्चर से 14 मॉइस्चर। बाकी आप अगर ऊपर मॉइस्चर हो तो उतना वो उसमें रेट कम कर देते हैं, मॉइस्चर के मुताबिक उसका रेट एडजस्ट करते हैं। तुक्का भी निकाल दिया, हर चीज़ निकालने के बाद दाने का मॉइस्चर तक देख के उसका रेट डिसाइड होता है। तो यहाँ पे सीड माफिया ने क्या किया कि गीला बिल्कुल लोगों को कहते रहे जी 600 मन 700 मन पैदावार है, गलत ख्वाब दिखाए, वो सब फेक था, वो गलत बात थी। अब इसकी हकीकत जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं, मैं मिनिमम पे आपको वो 100 ग्राम कह रहा हूँ, और अगर हम इसको ये 6000 मल्टीप्लाई 6 भी कर दें, 6000 6 टन भी ले लें, 12 लाख रुपया, 12 लाख में अगर सीड आपका घर का है तो आप इसको 4 लाख 5 लाख खर्चा भी निकाल दें, 7-8 लाख रुपया प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है। अब मैं ये 200 रुपया आपको मिनिमम रेट दे रहा हूँ। एक और बात बता दूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये अगले साल एक्सपोर्ट होगा इंशाल्लाह। अगर इसकी कह रहे कि जो क्वांटिटी है इस लेवल पे चली गई कि हम किसी कंट्री का ऑर्डर पूरा कर सकें, अगर ना गई तो फिर ये अपना एक्सपोर्ट का मरला इससे अगले साल पे भी जा सकता है।
लेकिन आपको मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप एक्सपोर्ट वाला जहन रखें। हालांकि बहुत सारे बड़े सीनियर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये 500 रुपये पर केजी पे आपसे एक्सपोर्टर लेगा। अगर आप दुनिया की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की, तो इसकी बहुत ज़्यादा भाई वैल्यू है, वहाँ पे ये बहुत हाई रेट पे जाता है। फिलहाल हमारे पाकिस्तान में 200 रुपये भी बेचें, 8-10 लाख रुपया प्रॉफिट देने वाली कोई फसल नहीं है। आप खुदारा इसको बुरा मत कहें, आप अपने घर का बीज तैयार करें और इसको लगाएं, बिस्मिल्लाह करें, बस। अब्दुल्ला भाई बस लगा ही रहे हैं या सेल भी करेंगे बीज? देखें भैया, सबसे पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगा भी रहा हूँ और सेल भी कर रहा हूँ। तो क्या रेट है लेने का, अगर किसी ने लेना हो तरीकाकार क्या है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03347184 आप इस नंबर पे रब्ता करके G1 के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।